नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि विष्णु भक्ति संसार चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत पवित्र और फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एकादशी का व्रत केवल भोजन का व्रत नहीं है, यह मन, वाणी और विचारों को शुद्ध करने का दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर एकादशी का व्रत बहुत श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। आज हम आपको कामदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष भर की सभी एकादशियों में कामदा एकादशी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि यह मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर सकती है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन की ऐसी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं जो वर्षों से उसका पीछा कर रही होती हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यदि इस एकादशी के नियमों में गलती हो जाए तो व्रत का पूरा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत करने से पहले इसकी पूरी कथा, सही समय, सही नियम और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह सब जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा, व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, खाने के नियम और सुहागन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि भगवान विष्णु और धर्म से जुड़ी ऐसी ही कथाएं और उपाय आप तक हमेशा पहुंचते रहें। हम भगवान विष्णु नारायण से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त यह कथा सुन रहा है या देख रहा है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, उसके परिवार पर कभी कोई बड़ी विपत्ति न आए और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उसके परिवार पर बनी रहे। अब हम जानते हैं कामदा एकादशी 2026 में कब है और इसका सही समय क्या है। साल 2026 में कामदा एकादशी 29 मार्च 2026 रविवार के दिन है। एकादशी तिथि की शुरुआत 28 मार्च की रात को होगी और 29 मार्च को एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रत करने वाले भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि दशमी तिथि से ही कुछ नियम शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि सीधे एकादशी वाले दिन व्रत शुरू करते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी का व्रत दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन शाम से ही चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन छोड़ देना चाहिए। दशमी की रात को ज्यादा भारी भोजन नहीं करना चाहिए और भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए, स्नान करने के बाद पीले या साफ कपड़े पहनने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें, सामने दीपक जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर रखें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, भगवान को फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। मैं आज कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने और अपने परिवार की सुख शांति के लिए कर रही हूँ। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। एकादशी में आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मखाना, आलू, मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन साधारण नमक नहीं खाना चाहिए।
सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, शराब और तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सिर्फ भोजन का ही नहीं, मन का व्रत भी रखना होता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसकी कई जन्मों की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सुहागन महिलाओं को एकादशी के दिन अपने पति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो कई महिलाएं कर देती हैं, एकादशी के दिन चावल खाना, पति से झगड़ा करना या घर में कलह करना, यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता और घर की सुख शांति भी चली जाती है। इस दिन सुहागन महिलाओं को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। अब हम कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं, जो बहुत प्राचीन और पापों का नाश करने वाली कथा मानी जाती है। बहुत समय पहले भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ललित नाम का गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। ललित गंधर्व वहां गाना गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी की याद में लगा हुआ था, इसलिए उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही ललित एक भयानक राक्षस बन गया और जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई और अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए ऋषियों के पास गई। एक दिन उसे एक महान ऋषि मिले। उसने रोते हुए उनसे अपने पति को श्राप से मुक्त कराने का उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत करोगी और उसका फल अपने पति को दान कर दोगी, तो तुम्हारा पति श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत किया, पूजा की, भगवान विष्णु से प्रार्थना की और व्रत का फल अपने पति को दे दिया। उसी क्षण उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर फिर से गंधर्व बन गया। तभी से कामदा एकादशी को मनोकामना पूर्ण करने वाली और पाप नष्ट करने वाली एकादशी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं, घर की परेशानियां कम होने लगती हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। लेकिन एकादशी व्रत में कुछ बहुत जरूरी नियम भी हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलता। लेकिन एकादशी व्रत में कुछ बहुत जरूरी नियम भी हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और कई बार व्यक्ति को व्रत करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता। इसलिए अब हम एकादशी व्रत के सही नियम विस्तार से जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठते ही सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए और मन ही मन बोलना चाहिए, हे भगवान विष्णु, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यह व्रत सही तरीके से पूरा कर सकूं। इसके बाद स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाना चाहिए। इससे स्नान पवित्र माना जाता है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय हाथ में जल, फूल और थोड़ा सा चावल लेकर भगवान के सामने संकल्प बोला जाता है कि मैं आज कामदा एकादशी का व्रत अपने परिवार की सुख शांति, पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कर रही हूँ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एकादशी के दिन दिन भर भगवान का नाम लेना चाहिए। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र
भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करता है, उसके जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब बात करते हैं एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन गेहूं, दाल, चावल, सूजी, बेसन, मक्का, जौ यह सब अनाज नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, तंबाकू यह सब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, गाली देना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना, झगड़ा करना यह सब बहुत बड़ा पाप माना जाता है। एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी के पारण की, यानी व्रत खोलने की। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में खोला जाता है। इसे पारण कहते हैं। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। पारण करते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर तुलसी वाला जल पीना चाहिए और फिर भोजन करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले मीठा या फल खाना शुभ माना जाता है। अब हम कामदा एकादशी के कुछ विशेष उपाय जानते हैं, जो इस दिन करने से बहुत लाभ मिलता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कामदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने चाहिए। गरीब लोगों को फल दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, एकादशी के दिन रात को जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। रात को भगवान का भजन करना, कथा सुनना, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना, इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी की रात जागरण करता है, उसे हजारों यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। अब सुहागन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी बात। सुहागन महिलाओं को एकादशी के दिन सुबह स्नान करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, एकादशी के दिन पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, घर में कलह नहीं करनी चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है और घर की सुख शांति चली जाती है। इस दिन सुहागन महिलाओं को शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और पति की आयु लंबी होती है। अब कामदा एकादशी के बारे में एक और रहस्य बताया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसके अधूरे काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। रुका हुआ धन मिलने लगता है, घर की परेशानियां कम होने लगती हैं और जीवन में शांति आने लगती है। लेकिन व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का मतलब है मन को नियंत्रित करना, बुरे विचारों को छोड़ना, भगवान का नाम लेना और अच्छे काम करना। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरा व्रत नहीं कर सकता, तो वह फलाहार व्रत कर सकता है। यदि फलाहार भी नहीं कर सकता, तो एक समय फल खाकर भी व्रत कर सकता है। लेकिन भगवान के नाम के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का नाम जरूर लेना चाहिए। अब भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान विष्णु, जो भी भक्त कामदा एकादशी की यह कथा सुन रहा है, उसके जीवन के दुख दूर करें, उसके घर में सुख शांति दें, उसके परिवार को स्वस्थ रखें, उसके घर में कभी धन और अन्न की कमी न हो और उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। अब इस कथा और व्रत की महिमा को सुनने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, और यह बात संत महात्मा हमेशा बताते हैं कि व्रत सिर्फ भूखा रहने से पूरा नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्रत तब पूरा होता है जब मन भी व्रत में शामिल हो। यदि मन इधर उधर भटकता रहे, क्रोध करते रहें, बुराई करते रहें और केवल खाना छोड़ दे, तो वह व्रत नहीं, केवल उपवास है।
सच्चा व्रत वह है जिसमें मन, वाणी और कर्म तीनों पवित्र हों। हमारे महाराज जी कहते हैं कि एकादशी के दिन घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिस घर में एकादशी के दिन कलह होती है, उस घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। इसलिए इस दिन घर का वातावरण शांत रखना चाहिए, भजन चलाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हर महीने दोनों एकादशी का व्रत करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। उसका मन शांत होने लगता है, घर में सुख शांति आने लगती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एकादशी के दिन सुहागन महिला यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके अपने पति के लिए प्रार्थना करती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन एकादशी के दिन सुहागन महिला को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, घर में गुस्सा नहीं करना चाहिए। शाम को तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। जो भी भक्त कामदा एकादशी की यह कथा सुन रहा है, उसके जीवन के सभी दुख दूर कर दीजिए। उसके घर में सुख शांति बनाकर रखिए। उसके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखिए। उसके घर में कभी धन और अन्न की कमी ना हो। उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर कर दीजिए और उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका है नाम जप। जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम पकड़ लिया, समझो उसने भगवान को पकड़ लिया। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में सुख शांति आने लगती है और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसी शुभ कामना के साथ आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके परिवार को सुखी रखें, स्वस्थ रखें और आपके जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे। भक्तों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे भक्ति संसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर सत्संग कथा सुनने को मिलेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो पर। राधे राधे।